सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। सो फाइनली कल प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम ओवर हो गया है और सबने एग्ज़ाम दिया है। जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी हालत सबको पता ही है। इवन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी हालत ख़राब ही है जितना मुझे लग रहा है। मैंने घर बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व किया, मेरे से घर पे भी नहीं हो पाया प्रॉपरली। आप सब तो एग्ज़ाम हॉल्स के अंदर बैठे थे, तो मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ भाई। इससे पहले मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। लास्ट ईयर ही थी मैंने बंद किया एग्ज़ाम देना ये वाला यूपीएससी का। उससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग किस सिचुएशन में अभी, कि जो है एग्ज़ाम को कंटिन्यू करें, प्रिपरेशन को नहीं करें या क्या करें। तो जितने भी मेरे भाई ये सब सोच रहे हैं, पहले तो आप आंसर की का वेट कीजिए। आज आ जाएगी शायद, ये कल आ जाएगी, क्योंकि 31 तक तो ऑब्जेक्शन ही देने हैं। उससे पहले तो आनी है, ठीक है। तो जिन मेरे भाइयों के कुछ अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, लगभग तीन तीन अटैम्प्ट्स जिनके हो चुके हैं, 3 या 4 अटैम्प्ट्स, ठीक है। 3-4 अटैम्प्ट्स वाले लोग एक अल्टरनेट ऑप्शन सोच लें यार। प्लान भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन है भाई। मैंने भी नहीं सुना था प्लान भी। मैं भी सोच रहा था कलेक्टर तो बन ही जाएंगे, यूपीएससी तो निकल ही जाएगा। नहीं निकला तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग करी मैंने, पर काफ़ी टाइम हो गया इंजीनियरिंग में भी। तो आप स्किल सीखने में भी टाइम लगता है टू गेट इन टू दीज स्किलफुल जॉब्स राइट नाउ आफ्टर द लॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। ईजी नहीं रहता यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप जॉब मार्केट से बाहर रहते लंबे समय से, तो क्या करना चाहिए आप सबको भी। या मेरे को जो लगता है, जो बच्चे किसी अच्छे डिसेंट बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अच्छी जगह से कुछ किया है, जैसे इंजीनियरिंग या फिर कोई भी ऐसे एक प्रोफेशनल कोर्स में है, एटलीस्ट दे स्टार्ट समथिंग एल्स। मैं नहीं कह रहा प्रिपरेशन छोड़ दो, पर एटलीस्ट डू समथिंग एल्स एज वेल विद यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है अगले साल इससे भी खराब पेपर आ जाए। क्या कर सोच सकते हैं अपन, क्या बता सकते हैं। किसी पढ़ा हुआ ही आएगा, पढ़ने से कुछ हो रहा है, देख रहे हैं आप सब, ठीक है। कि पढ़ने से होता तो बहुत लोगों को होता, और अल्टीमेटली होना 800-900 लोगों का ही है, ठीक है। तो जिन भाइयों को पहला दूसरा अटेम्प्ट था, वो सोच सकते हैं कंटिन्यू एक आध साल और प्रिपरेशन की। और जिन भाइयों के 3-4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो एटलीस्ट स्विच करें, पर अदर चीज़ों की तरफ भी, अदर एग्जाम्स की तरफ भी स्विच कर सकते हैं एक बार को, ठीक है। तो उसी बारे में डिस्कशन करूंगा आज मैं। तो जिन भाइयों की भी ये सब डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप भी या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जीएस नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम पर चैनल का नाम है अक्षय यादव जीएस, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस दूंगा भाई मैं आपको, हर एक मैसेज का प्रायोरिटी पे आपको आंसर्स भी दूंगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछे प्लीज़। मुझे पता है बहुत बुरा फेज होता है यार, मैंने झेला है, लिटरली बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। घर वाले भी कहेंगे कि तेरा तेरे को तो हर बार डिफिकल्ट लगता है एग्जाम, ये सब भी सुनने को मिल रहा है मेरे को लोगों से, कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम तो डिफिकल्ट तू देता तभी डिफिकल्ट क्यों जाता है। और बच्चे, और देखो बच्चे पास भी होंगे, वही 13-14 हज़ार बच्चे मेंस देंगे, उनमें से कुछ इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और 1,000-900 का, जो 900 कुछ वैकेंसीज है उनका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। उस पार्ट की तो बात ही नहीं हो रही, पर जो एग्जाम आया था वो लिटरली बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो डिफरेंट प्लान्स की ओर जा सकते हैं। कोई स्किल लोग हैं भाई जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया, वैसे लॉ, इंजीनियरिंग, अगर वो जाना चाहते हैं अपनी टेक्निकल फील्ड में, तो एटलीस्ट उनको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री वाले लोगों को, जो प्रोफेशनल कोर्सेज करके बैठे हैं, ठीक है। ये प्लान बी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लान बी है ये, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए बिल्कुल, जिन्होंने करा है, लॉ कर रखी है या कुछ भी कर रखा है, एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग। टीचिंग करो, पढ़ाओ बच्चों को, कुछ भी करो, बट डू एटलीस्ट अर्न समथिंग इफ यू आर नॉट अर्निंग, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से अपन मोस्टली लोग, ठीक है। तो भाई एक टाइम का पैसे मांगने में शर्म आने लगती है इंसानों को। घर वालों से कितना पैसा ले भाई, बहुत हो गया है, समझ रहे हो। तो कब तक चलेगा ये सब, क्योंकि गारंटी नहीं ना भाई एग्जाम की। इससे पूरा एब्सर्डली पेपर बना दिया, अगले साल फिर कहाँ जाओगे, समझ रहे हो। और जो प्लान भी है उसमें अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। अभी जैसे सीजीएल की वैकेंसी निकली हुई है, जो मेरे भाई यूपीएससी को नहीं देना चाहते उनके पास अच्छा मौका है अगले 3 महीने में सीजीएल का प्रिपेयर करने का, क्योंकि आपका जीएस पार्ट ठीक होता है जितना मैंने देखा है, ठीक है। थोड़ा मैथ्स में आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी स्पीड की, ठीक है। और इस बार तो वैसे भी पैटर्न चेंज हो गया है सीजीएल का भी। अब सेक्शनल टाइमिंग कर दी है सीजीएल में, सेक्शनल टाइमिंग्स आएंगी।
15-15 मिनट के लिए स्लॉट्स आएंगे, तो वो जो सीजल के बच्चे हैं उनके लिए भी नया है और आप सबके लिए भी नया है। तो इस बार सबके लिए नया होगा, ये नहीं कह सकते अपन कि भाई जो सीजन में बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड उनके लिए बेनिफिट, हाँ बेनिफिट है, पर आपके लिए भी थोड़ा फायदा हो सकता है इस चीज़ के कारण, क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग्स होती है उसके बाद जो बैंकिंग में उससे बहुत इफेक्ट होगा सीजीएल्स के बच्चों को जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसको प्लान बी की तरह ले सकते हैं सीजीएल को। और इस बार डबल ए की वैकेंसी भी निकली है, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, ग्रुप बी में होती है गजटेड। ठीक है, और लगभग 1100 प्लस वैकेंसीज है इस बार, 1100 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको भी आप कर सकते हैं प्रिपेयर, और जरूर करना चाहिए यार मेरी मानो तो। जो भी मेरे भाई अल्टरनेट एग्जाम्स की सोच रहे हैं प्लीज़ एक बार इसको देखें, अभी फॉर्म्स भी निकले हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही निकले हुए हैं। ठीक है, जिन भाइयों को लग रहा है कि वो बहुत दूर है एग्जाम मतलब क्लियर करने से, एटलीस्ट दे शुड थिंक। ठीक है, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, सीएपीएफ देख लेना आए तो सीएपीएफ देख लेना। ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ जो आता है, जिनकी एज कम है अभी 25 से। ठीक है, पर भाई अल्टरनेट देख लो, प्लान भी बुरा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले फॉर्म्स भी निकले, आरबीआई ग्रेड बी के भी निकले हुए थे। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के भी निकले हुए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं अभी एलपी के भी फॉर्म निकले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, मैं कुछ लोगों को बोलूंगा तो कहेंगे सर हम ट्रेन का ड्राइवर थोड़ी बनेंगे। भाई मैं ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर्म में फिल करो, क्या पता कोई जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी 11,000। ठीक है, जिनको लगता है वो भर सकता है, मैं नहीं कह रहा आपको भरनी है, पर ये मैं सेकेंडरी ऑप्शन बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, और भी वैकेंसीज निकलेंगी अगर आप गवर्नमेंट की तरफ ही जाना चाहते हैं। भाई इनमें अच्छा मौका होता है, इनमें अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी आती है यूपीएससी से 12-15 हज़ार के आसपास, तो एक अच्छा चांस होता है। ठीक है, आपका एक बेस बना हुआ है, थोड़ी रीजनिंग थोड़ी स्पीड बढ़ाने की देर है, मैथ्स में रीजनिंग में इंग्लिश में थोड़े बहुत 3-4 महीने डिसेंट टाइम है, मैं नहीं कह रहा सफिशिएंट टाइम है, पर डिसेंट टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, प्लान ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और एक साथ जो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका प्री क्लियर हो रहा है भाई, आंसर की आई जाएगी, तो ये उन्हीं के लिए जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या है भाई, 2-3 दिन का ब्रेक लो, 2-3 दिन का ब्रेक लो, और भाई आंसर राइटिंग कर लो स्टार्ट। ठीक है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो, मेंस का अपना एथिक्स कवर कर लो, क्योंकि मुझे पता छोड़ दिया होगा काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से 4 महीने से आप एथिक्स वेथिक्स तो टच भी नहीं किया होगा, सब जनवरी के बाद फेब के बाद लास्ट में छोड़ ही देते भाई पढ़ना मेंस का एज एन डीप में। तो एथिक्स पढ़ लो, जब तक एसए का थोड़ा रिवाइज कर लो। ठीक है, जब तक रिजल्ट भी आ जाएगा प्रॉपरली 1-आध महीने में। ठीक है, और अपने जीएस के जो मॉक्स लगाने हैं आपको डिस्क्रिप्टिव वो लगाने शुरू कर दिया आंसर राइटिंग वाले, किसी की टेस्ट सीरीज ले रखी हो वो ज्वाइन कर लो, खुद करते हो तो अपने आप सब कर लो, कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहा है उसमें एवेल्यूएशन करा लो। पर लग जाओ मेंस के लिए, बात ये है जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, जिनको लग रहा है कि हमारा क्लियर हो जाएगा, तो भाई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लगभग 3 महीने का टाइम भी नहीं है, अगस्त में हो जाएगा मेंस। ठीक है, तो भाई ये सब बात करनी थी मुझे। ठीक है, और जो भी मेरे भाई डाउटफुल हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अक्षय यादव जीएस के नाम से ये टेलीग्राम भी। ठीक है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं भाई, जेनुअनली बता रहा हूँ, हेल्प करूँगा सबकी जितना हो पाएगा। ठीक है भाई, बहुत बुरा फेज होता है, मैं देख चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बिलीव नहीं करता, रिश्तेदार नाती रिश्तेदार सबको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, इतने दिन से दिल्ली पढ़ा है, पढ़ ही नहीं रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लड़की घुमा रहा होगा, कुछ भी लगा लो यार, बहुत कुछ लोग बोलेंगे, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। देखो, कोई शादी का प्रेशर बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, जो तुम्हें करना है वो करो। ठीक है, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, लड़के तो फिर भी लड़ झगड़ लेते हैं थोड़ा घर परिवार में। ठीक है, और जो मेरे भाई दिल्ली रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फेस, कि घर वालों से पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ खो भी नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया दिल्ली में रहते हुए, समझ रहे हो। तो भाई यही सब मैं बातें करना चाहता था, वैसे एग्ज़ाम बहुत ही डिफिकल्ट था, जेनुअनली बता रहा हूँ, मुझसे भी नहीं होता, मैं पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ा था, मैं भी बहुत पढ़ा था, टीचर से भी नहीं होगा, यूपीएससी के लोगों से भी नहीं होगा सॉल्व, मैं जेनुअनली बता रहा हूँ। 80-70 नंबर को यूपीएससी का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जिन्होंने पेपर बनाया वो लिया है ना 80 नंबर, तो मैं मान जाऊंगा भाई सब जल्दी से। और भाई एक्सेप्शन सब जगह है, 1-2 बच्चे 5 बच्चे 100 बच्चे होंगे, मैं भी नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, पर एक्सेप्शन आर नॉट रूल्स ना, समझो आप ये, एक्सेप्शन तो एक दो ही 2-4-5 एक्सेप्शन होते हैं, सारे एक्सेप्शन थोड़ी होंगे। और भाई जिनके फैमिली बैकग्राउंड में इश्यूज हैं भाई, पैसे की प्रॉब्लम है, हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली में रहना, कोचिंग्स को फीस देना,
तो वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो जिनका फाइनेंशियली बैकअप अच्छा है वो कंटिन्यू करें जो कर रहे हैं, बिजनेस है जिनका वो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मोस्टली लोगों का नहीं है, ये बात सच है जो प्रिपरेशन में है। ठीक है, तो भाई अपने अपने हिसाब से चीज़ें सॉर्टेड करना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़े मुझसे, पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा आपको मैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।